दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसके अंदर आपको हर महीने कुछ पैसा जमा करवाना होता है और 5 सालों तक आपको पैसा उसमें जमा करवाना होता है हर महीने। और उसके बाद में 5 साल कंप्लीट होते ही जितना पैसा आपने जमा करवाया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलाकर सारा पैसा आपको एक साथ वापस मिल जाता है। इस स्कीम को बोलते हैं पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि कौन कौन इसमें अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है, कितना पैसा आप जमा करवा सकते हैं कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, कितने समय के लिए आपको पैसा जमा करवा के रखना है, बीच में आपको पैसे की ज़रूरत आती है तो कैसे आप निकाल सकते हैं, कितना पैसा आप निकाल सकते हैं, क्या इसके ऊपर लोन मिलता है और भी क्या रूल्स हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कैलकुलेटर की, यानी कि कितना पैसा आप जमा कर रहे हैं तो आपको मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा। और कैलकुलेटर जो हम इस वीडियो में दिखाएंगे वो कैलकुलेटर आपको भी मिल जाएगा इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा क्या आपको इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। और आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी क्या है। तो देखिए जैसा कि आपको बताया, हर महीने आपको कुछ ना कुछ पैसा जमा करवाना होता है, यानी कि एक फिक्स अमाउंट होता है। जिस अमाउंट का आपने अकाउंट ओपन कर लिया उतना पैसा आपको हर महीने 5 सालों तक के लिए जमा करवाना पड़ेगा, यानी कि 60 महीने, यानी कि टोटल 60 इंस्टॉलमेंट आपकी जमा होगी। और जो इंटरेस्ट रेट है उसके बाद में आपको उस कैलकुलेशन के बेसिस पे पैसा आपको 5 सालों के बाद में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन इसमें अपना पैसा जमा करवा सकता है। तो कोई भी सिंगल पर्सन जिसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है उसके नाम से अकाउंट ओपन किया जा सकता है। जिसकी उम्र 10 साल से कम है, माइनर हो सकता है वो, तो उसका अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है गार्जियन के साथ में। तो अकाउंट कोई भी खुलवा सकता है। लिमिट की बात करें कितना पैसा आप जमा करवा सकते हैं, तो कम से कम आपको यहाँ पे हर महीने 100 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी पैसा जमा करवा सकते हैं इस स्कीम के अंदर, कम से कम, यानी कि अगर आपने मान लो 500 रुपये से अकाउंट ओपन करवाया तो हर महीने आपको 500 रुपये उसमें जमा करवाने पड़ेंगे। और लेट्स सपोज आपने 100 रुपये से अकाउंट ओपन करवाया तो हर महीने आपको 100 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। आप सोचते हैं बाद में किसी महीने में ज़्यादा पैसे जमा कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितने अमाउंट से आपने अकाउंट ओपन कर दिया 5 साल तक वही पैसा आपको जमा करवाना पड़ेगा। और लेट्स सपोज आपने 500 रुपये से अकाउंट ओपन करवाया, 1 साल तक आप 500 जमा करवाते गए, बाद में आपको लगता है आपकी सैलरी बढ़ गई या कहीं से आपके पास पैसा आ गया, आपको लगता है कि आप अब 500 की जगह 2000 रुपये जमा करवाना चाहते हैं हर महीने, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते। वो अकाउंट आप 500 का छोड़ सकते हैं, दूसरा अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं जिसके अंदर आप और पैसा जमा करवा सकते हैं। अब दूसरा अकाउंट भी सेम इसी तरह से होगा, वो जितने पैसे से शुरू कर लिया उतना पैसा उसको 5 सालों तक जमा करवाना पड़ेगा। यानी कि एक व्यक्ति कितने भी अकाउंट ओपन कर सकता है, ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। कितना भी पैसा जमा कर सकता है, कोई भी इस स्कीम के अंदर लिमिट नहीं है। इस स्कीम की यही खास बात है, जितना पैसा आप जमा करना चाहें कर सकते हैं। अब बात करते हैं कितनी तारीख को आपको पैसा जमा करवाना पड़ेगा। तो इस स्कीम के लिए महीने को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है 1 से 15 तारीख, दूसरा है 16 से लेकर एंड तक। यानी कि अगर आप अपना अकाउंट जो है वो 1 से 15 तारीख के बीच में खुलवाते हैं तो हर महीने आपको जो पैसा है वो 1 से 15 के बीच में ही जमा करवाना पड़ेगा। और अगर आपने 16 से लेकर एंड तक में कभी भी अकाउंट ओपन करवाया है तो आपको हर महीने उसी तारीख के बीच में पैसा जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप उस तारीख में पैसा जमा नहीं करवा पाते हैं तो वो काउंट किया जाता है आपका अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो गया है। उसके क्या रूल्स हैं वो भी बात करेंगे। यानी कि अगर आप 5 तारीख को अकाउंट खुलवा रहे हैं, आपने 5 तारीख को पहला पैसा जमा करवाया है, तो आपको हर महीने यानी कि 1 से लेकर 15 के बीच में ही आपको पैसा जमा करवाना है। अगर आप मिस कर देते हैं तो डिफ़ॉल्ट काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं अगर आप अपने अकाउंट में मल्टीपल डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो क्या होगा। तो देखिए अगर आप अपने अकाउंट में 1, 2, 3 या 4 डिफ़ॉल्ट करते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो आपका क्या होगा, जो अकाउंट है 5 साल का वो आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा मैच्योरिटी पीरियड को। यानी कि आपने 1 महीने किसी पैसा जमा नहीं करवाया तो आपका अकाउंट का उम्र जो है वो 1 महीने बढ़ जाएगा, 2 महीने पे 2 महीने बढ़ जाएगा, ऐसे 4 महीने तक तो ओके है। लेकिन 4 महीने से ज़्यादा अगर आप डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो उस केस में आपको अगले 2 महीने के अंदर अंदर वो पैसा आपको जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप जमा नहीं करवाते तो आपका अकाउंट पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और जो पैसा था आपका वो आपको
वापस दे दिया जाएगा बिना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपने 4 डिफ़ॉल्ट कर दिए तो आपके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज की जाएगी और 5वें और 6ठे महीने यानी कि 2 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा, आप उस पैसे को जमा करवा सकते हैं। हर महीने का आपने लेट्स सपोज 100 रुपये से अकाउंट ओपन करवा रखा था तो आपको हर महीने का 100 रुपये तो आपको जमा करवाना ही पड़ेगा और हर महीने के ऊपर 1% का पेनल्टी भी लगता जाएगा। तो उस तरीके से आपको लगभग 6 महीने का अगर आप डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो आपको वहाँ पर 15 रुपये के आसपास का पेनल्टी लग जाएगा 1% के बेसिस से। यानी कि पहला जो डिफ़ॉल्ट होगा उसको 6 महीने हो चुके हैं तो उसके ऊपर 6 रुपये का पेनल्टी लग जाएगा, दूसरे डिफ़ॉल्ट के ऊपर 5 रुपये का, ऐसे करके ऊपर पेनल्टी लगता जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, अगर आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आप समय से अपना पैसा जमा करवाते रहें, वरना हर महीने 1% का पेनल्टी उस पर ऐड होता जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आप पैसा जमा करवाना भूल जाते हैं तो आपको यहाँ पर एडवांस डिपॉजिट की भी फैसिलिटी दी गई है। यानी कि आप भूल जाते हैं, आपको लगता है, तो आप एडवांस में ही पैसा जमा भी करवा सकते हैं। एडवांस में जमा करवाने का क्या है कि आप एक साथ कुछ महीने का पैसा एक साथ ही दे दीजिए, फिर आपको अगले उन कुछ महीनों की टेंशन दूर हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आप एडवांस पैसा अगर जमा करवाते हैं तो आपको कुछ केसेस में डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। कैसा डिस्काउंट, यानी कि अगर आप 6 महीने तक का एडवांस एक साथ देते हैं तो कोई भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 6 महीने से लेकर 11 महीने तक का एक साथ पैसा जमा करवा देते हैं, लेट्स सपोज आप 7 महीने का पैसा एक साथ जमा करवा देते हैं, आपका जो अकाउंट है वो है 100 रुपये वाला, तो 100 रुपये के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। 7 महीने का आपको टोटल 100 रुपये करके 700 रुपये जमा करवाना था, लेकिन आपको 10 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको 690 रुपये ही जमा करवाने पड़ेंगे। 10% का डिस्काउंट है, यानी कि अगर आपका 500 रुपये वाला अकाउंट है, 7 महीने का होता है 3500 रुपये, लेकिन आपको यहाँ पर 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको 3450 रुपये ही जमा करवाने पड़ेंगे। और अगर आप अपना पैसा एक साथ 12 महीने से भी ज़्यादा समय के लिए जमा करवा देते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आपका अकाउंट 100 रुपये वाला है और आपको 12 महीने का 1200 रुपये एक साथ जमा करवाना है तो आपको यहाँ पर 40 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको पैसा 1160 रुपये ही जमा करवाना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, 10% और 40% का डिस्काउंट निकाल सकते हैं। अगर आप एडवांस में जमा करवाते हैं तो इतना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में तो ये डिस्काउंट वैसे कम ही है, तो आप अगर मेंटेन कर सकते हैं तो आप हर महीने पैसा जमा करवाइए। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि एडवांस में पैसा जमा करवा के छोड़ सकते हैं। अब बात करें प्री मैच्योर क्लोजर की, तो लेट्स सपोज आपने इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा लिया, हर महीने आप पैसा जमा करवा रहे हैं, लेकिन एक समय आ जाता है आपको लगता है अब आप पैसा जमा नहीं करवाना चाहते, आपको कोई इमरजेंसी आ गई, आपको लगता है सारा पैसा आपको वापस चाहिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपने अकाउंट ओपन करवा लिया है, उसके 3 साल पूरे होने के बाद में ही आप अकाउंट को बंद करवा सकते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का। तो आप यहाँ पर जो ज़्यादातर ट्राई करें इस अकाउंट को बीच में ना बंद करवाएं, वो ही पैसा आप इसमें जमा करवाएं जो आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से सेफ रह सकते हैं। क्योंकि पोस्ट ऑफिस की बाकी जितनी भी स्कीम है उसके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वहाँ पर आपको इतना पेनल्टी नहीं लगता है, 1 या 2% का ही पेनल्टी लगता है। यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो तो नहीं मिलेगा, केवल आपको 4% का इंटरेस्ट, वो भी सिंपल इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। और बात करते हैं मैच्योरिटी पीरियड की, तो जैसा कि आपको बताया 5 साल की स्कीम है, 5 साल के बाद में आपको पूरा पैसा वापस मिल जाता है। जितना पैसा आप हर महीने जमा करवा रहे थे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद में सारा पैसा आपको 5 सालों के बाद एक साथ मिल जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि आप इस स्कीम को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं 5 सालों के लिए, और यानी कि आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं अगले 5 साल के लिए और भी। अब आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो एप्लीकेबल रहेगा जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। जिस रेट पर आपने अपना अकाउंट ओपन करवा लिया वो ही रेट आपका अगले 10 सालों के लिए हो जाएगा। 5 साल का तो हो गया, आप उसको चाहते हैं और कंटिन्यू किया जाए तो 10 सालों तक आपको सेम इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस की और जितनी भी स्कीम है जहाँ पर आप रिन्यू करवाते हैं, तो रिन्यू करवाने के टाइम पे जो नया इंटरेस्ट रेट होता है, लेट्स सपोज आपने आज से 5 साल पहले अकाउंट ओपन करवाया और आज रिन्यू करवा रहे हैं, तो आज की डेट में जो रेट होता है वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन आरडी के केस में क्या होता है, जो पहले इंटरेस्ट रेट था वो ही एप्लीकेबल होएगा। तो अगर आपका पुराना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आप अकाउंट को हमेशा रिन्यू करवाएं। रिन्यू करवाने के बाद में आप बीच में बंद करवाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होता है, आपको फ़ायदा ही
होता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है तो आप ज़रूर से उसको रिन्यू करवाएं ही करवाएं 5 साल कंप्लीट होने के बाद में। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की और साथ ही साथ बात करेंगे कैलकुलेशन की। तो इस स्कीम का जो अभी का करंट इंटरेस्ट रेट है वो है 6.5% का, यानी कि आप आरडी ओपन करवाते हैं तो आपको 6.5% के इंटरेस्ट रेट से आपके पैसे के ऊपर ब्याज मिलता है। हर महीने आप पैसा जमा करवाते जाएंगे और क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंड होकर आपका जो पैसा है वो 5 सालों के बाद में आपको पूरा वापस मिल जाएगा। कितना मिलेगा, कितना जमा करवाते हैं, आइए कैलकुलेशन से समझते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। हम 3 एग्जाम्पल लेंगे। पहला लेंगे 1,000 रुपये का आप आरडी ओपन करवाते हैं, यानी कि हर महीने आप 1,000 रुपये जमा करवाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे 5,000 का और तीसरा एग्जाम्पल लेंगे 20,000 रुपये का। आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल ट्राई करना है, ये जो कैलकुलेटर हम इस वीडियो में बताने वाले हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस कैलकुलेटर को और खुद का टेस्ट कर सकते हैं कितना पैसा आप जमा करवाना चाहते हैं और मैच्योरिटी पे आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। 1,000 रुपये अगर आप जमा करेंगे तो आपको 60 महीने तक पैसा जमा करना होगा, जैसा कि आपको बताया था। हर महीने 12 महीने तक जाएगा, फिर 5 साल तक जाएगा तो 60,000 रुपये आपका जमा हो जाएगा और मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा 70,993 रुपये। 5,000 रुपये अगर आप जमा करते हैं आपका हर महीने 5,000 रुपये 12 महीने तक जाएगा। वैसा ही सेम आपका रिपीट होगा प्रोसेस 5 साल तक, तो टोटल आपका 3 लाख रुपये जमा हो जाएगा। मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा 3,54,962 रुपये। वहीं अगर आप 20,000 रुपये से अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको टोटल डिपॉजिट हो जाएगा 12 लाख रुपये का और मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा 14,19,843 रुपये। तो आपने देखा कितना पैसा जमा करवाने के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। अब बात करते हैं इस कैलकुलेटर की। तो जैसा कि आपको बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके खुद से चेक कर सकते हैं। कंक्लूजन की बात करें, क्या आपको इस स्कीम में पैसा जमा करवाना चाहिए, तो मेरा ओपिनियन है नहीं। इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट 6.5% जो कि बहुत ही कम है। आपको आज के टाइम में 7.5 से लेकर 8% के इंटरेस्ट रेट वाली स्कीम देखने को मिल जाएगी। उन स्कीम्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। इससे ज़्यादा तो आपको पीपीएफ का इंटरेस्ट मिल जाएगा, जिसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम बताते हैं लोग। आरडी तो उससे भी कम होती है। ये स्कीम केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस करते हैं। डेली का उनका कैश में ट्रांजेक्शन्स काफ़ी सारे होते हैं, उनके पास काफ़ी सारा कैश आता है डेली बेसिस पे। कोई दुकानदार आदमी है, उसके पास डेली का काफ़ी सारा कैश आता है, वो खुद जाकर बैंक में उसको जमा नहीं करवा सकता है, तो क्या कर सकते हैं, वो आरडी ओपन करवा सकते हैं। ऐसे क्या होता है, पोस्ट ऑफिस का जो एजेंट होता है वो आपके एड्रेस पे आके आपसे कैश कलेक्ट करके ले जाता है और आपकी आरडी में जमा करवाता जाता है। डेली बेसिस पे एजेंट आते हैं, वो डेली बेसिस पे आपसे कैश कलेक्ट करते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उन लोगों के लिए स्कीम है जिनके पास डेली बेसिस पे कैश आता है और वो कैश को अपने सेविंग अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में खुद जाके उनको बैंक जाना पड़ेगा डेली जमा करवाने के लिए, तो आप डेली यहाँ पर आरडी में जमा करवा सकते हैं, जिससे कि आपको बैंक भी नहीं जाना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस का ही एजेंट आएगा, आपके घर से ही अपने आप कलेक्ट करके ले जाएगा। तो ये स्कीम केवल उन लोगों के लिए है। वहाँ पर बैंक में सेविंग अकाउंट में 2.5% मिलेगा, यहाँ पर 6.5 मिल रहा है, वो अच्छा ही इंटरेस्ट है। और करंट अकाउंट में अगर रखते हैं तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलता है। करंट अकाउंट में पैसा रखने पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कैलकुलेटर आपको चाहिए फिर भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं, और भी काफ़ी सारे वीडियोस हमारे चैनल पर लाइव हैं, आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे चैनल का नाम दिख रहा होगा आपको नीचे, उस पर क्लिक करेंगे, वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। वो सभी वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। पसंद आते हैं तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।